जरा सोच के देखिए, दुनिया के दो ऐसे देश जो आज एक दूसरे को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये दोनों देश एक दूसरे के पक्के दोस्त हुआ करते थे। तेल का व्यापार, हथियारों का सौदा और यहाँ तक कि खुफिया एजेंसियों का सहयोग, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने इस दोस्ती को बदल दिया मध्य पूर्व की सबसे खतरनाक दुश्मनी में। और आज सवाल यह है कि ईरान और इजराइल के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती नफरत में बदल गई, और क्या यह टकराव भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन सकता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। चैप्टर 1, जब ईरान और इजराइल दोस्त थे। ईयर 1948, जब इजराइल एक नए देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया तो लगभग सभी मुस्लिम देशों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन एक मुस्लिम देश ऐसा था जिसने इजराइल के साथ रिश्ते बनाए, और वह देश था ईरान। और उस समय ईरान पर शासन था मोहम्मद रजा पहलवी का। शाह की सरकार पश्चिमी देशों के बहुत करीब थी और इजराइल के साथ इनका रिश्ता काफी मजबूत था। दोनों देशों के बीच तेल का व्यापार, सैन्य सहयोग और खुफिया एजेंसियों की साझेदारी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान इजराइल को सबसे ज्यादा तेल देने वाला देश बन गया था। मध्य पूर्व के बाकी देशों के विरोध के बावजूद ईरान और इजराइल गुप्त सहयोगी बने हुए थे। चैप्टर 2, 1979 की इस्लामी क्रांति। 1979 में ईरान में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जिसमें शाह की सरकार गिर गई और सत्ता में आए AR खुमैनी। ये कुछ तस्वीरें हैं ईरान के फैशन कल्चर की जो कि दर्शाते हैं बिफोर एंड आफ्टर द इस्लामिक रेवोल्यूशन को। यह सिर्फ सरकार का बदलाव नहीं था, बल्कि ईरान की पूरी विचारधारा बदल दी गई थी। नई इस्लामी सरकार ने साफ कहा कि इजराइल एक अवैध राज्य है और उसे खत्म होना चाहिए। यहीं से दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और ईरान ने इजराइल के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। इजराइल के दूतावास को बंद कर दिया और फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर दिया। अब ईरान इजराइल का सबसे बड़ा विरोधी बन चुका था। चैप्टर 3, फिलिस्तीन और प्रॉक्सी वॉर। ईरान ने इजराइल के साथ सीधे युद्ध करने के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई जिसे कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर, यानी दूसरे संगठनों के जरिए लड़ाई। ईरान ने लेबनान और फिलिस्तीन जैसे संगठनों को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इन संगठनों ने कई बार इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले किए। इस वजह से इजराइल मानता है कि ईरान सीधे युद्ध न करके पर्दे के पीछे से युद्ध कर रहा है। चैप्टर 4, एटॉमिक प्रोग्राम। अब आता है कहानी में सबसे बड़ा डर, ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम। इजराइल को डर था कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों पर हमले किए, साइबर अटैक किया और सीक्रेट ऑपरेशन भी किए, जिसमें सबसे मशहूर साइबर अटैक था जिसमें स्टक्सनेट वायरस से इजराइल ने 2010 में ईरान के परमाणु प्लांट को काफी भारी नुकसान पहुंचाया था। यह साइबर वॉर दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक साइबर हमलों में गिना जाता है। चैप्टर 5, अमेरिका की एंट्री। इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा किरदार है अमेरिका। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है और यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए और उसके एटॉमिक प्रोग्राम को रोकने की कोशिश की। इसी कारण अमेरिका और ईरान के रिश्ते भी काफी खराब हो गए। चैप्टर 6, क्या फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान और इजराइल का ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य पूर्व की स्थिति पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। इसके बाद ईरान और उसके सहयोगी ने कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए और जवाब में इजराइल और उसके सहयोगी देश ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। इस वॉर का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है और दूसरी तरफ ईरान यह रणनीति अपना रहा है कि लंबे समय तक लड़ाई जारी रखकर अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाया जाए। लेकिन क्या इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 3 तय है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि दुनिया की बड़ी शक्तियां यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रसिया सीधा युद्ध में उतरने से बचना चाहती हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर और देश सीधा इस युद्ध में कूद पड़ते हैं तभी यह एक वैश्विक युद्ध बन सकता है। तो भैया, कहानी साफ है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे पॉलिटिक्स, रिलीजन, पावर बैलेंस एंड द स्ट्रेटेजी ऑफ ग्लोबल पावर शामिल है। अगर हालात काबू में रहें तो यह कॉन्फ्लिक्ट यहीं तक सीमित रह सकता है, लेकिन अगर एक भी बड़ी गलती हुई, मतलब गलती से मिस्टेक हुई, तो मध्य पूर्व की यह आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। इतिहास हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि दुनिया की राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। कभी ईरान और इजराइल एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन आज वही देश एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसी डार्क ट्रूथ और रियलिटी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।